खुशबू लगाती है और खुशबू लगाने के बाद खुशबू की महक अगर किसी मर्द के नाक में पड़ता है और वह मर्द उसके तरफ माइल होता है या उसके तरफ मुतवज्जह होता है तो क़यामत के दिन उस औरत को ज़ानिया औरत की हैसियत से उठाया जाएगा। कि एक औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जा रही थी। जरा गौर कीजिए मेरी बहन, वह पैसारे में नहीं जा रही थी, वह महफिलों में नहीं जा रही थी, वह बन सवर कर शादी और वलीमा में नहीं जा रही थी, वह तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने जा रही थी। अब मैं खिताबत के लिए मदऊ करूंगी जामिया के होनहार तालिबा को, जिनसे मेरी मुराद हफीज़ा मुबीना ईद मोहम्मद है। इनके आने से कबल मैं कहूंगी, नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करती जा, नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करती जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। हफीज़ा मुबीना ईद मोहम्मद स्टेज पर। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम हो। अरे रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम हो। पर्दा में आने वालों को मेरा सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, सय्यदा फातिमा ज़हरा के कनीज़ों, मैं आप लोगों से कुछ इस तरह की बातें करने आई हूँ जिनको सुनकर आप लोगों में से किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन बात बुरे लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो हक है वही मैं कहूँगी। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों से सख्त मनाही है। आप सभी जानते हैं कि आजकल मेकअप का रिवाज चला है, वह इस कदर जोरों शोर के साथ मेकअप में डूबी रहती है। और हद तो ये है कि आजकल की छोटी छोटी बच्चियां भी बगैर लिपस्टिक के कहीं जाना पसंद नहीं करती। इस्लाम ने औरतों को खुशबू लगाने से मना किया है, क्योंकि हदीस पाक में आया है, जो औरत खुशबू लगाती है और खुशबू लगाने के बाद खुशबू की महक अगर किसी मर्द के नाक में पड़ता है और वह मर्द उसके तरफ माइल होता है या उसके तरफ मुतवज्जह होता है तो क़यामत के दिन उस औरत को ज़ानिया औरत की हैसियत से उठाई जाएगी। मेरी बहनों, इस्लाम में खुशबू लगाने की जो इजाज़त दी गई है तो वह मखसूस किस्म की खुशबू है, जिस किस्म का रंग गहरा हो और उसकी महक जो हल्की हो। किसी मर्द के पास से किसी औरत के पास से खुशबू लगाकर कोई औरत गुजरे तो दूसरा शख्स ये जान न पाए कि इस औरत ने खुशबू लगाई है। आजकल खुशबू लगाने का माहौल चला है। खुशबू तो दूर की बात है, अत्र तो दूर की बात है, आजकल तो परफ्यूम पे परफ्यूम लगाए जा रहे हैं। औरतें परफ्यूम लगाकर इधर से उधर घूमती हैं, यहाँ तक कि वह बाजारों में जाती हैं, वह मेले में जाती हैं, वह शादी में जाती हैं और वह पार्टियों में जाती हैं। हर तरह की हर जगह जहाँ औरतों को जाना मना किया गया है, हर वह जगह जाती है, बन सवर कर जाती है, मेकअप लगा कर जाती है, इतना इतना कर चलती है, मर्द को अपने तरफ लुभाती है। मेरी बहनें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत को क़यामत के दिन ज़ानिया औरत की हैसियत से उठाई जाएगी। ये हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक औरत खुशबू लगाकर उनके पास से गुजरी तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी खुशबू की महक जब सूंघी तो उससे बड़े गुस्से में होकर कहा, अगर आज के बाद तुझे इस हालत में देख लिया तो फिर हद लगाई जाएगी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस कदर खुशबू से बचा करती थी कि एक औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जा रही थी। जरा गौर कीजिए मेरी बहन, वह पैसारे में नहीं जा रही थी, वह महफिलों में नहीं जा रही थी, वह बन सवर कर शादी और वलीमा में नहीं जा रही थी, वह तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने जा रही थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह खबर मिलती है कि फला औरत खुशबू लगाकर मस्जिद जा रही है तो वह फरमाते हैं उनको फौरन रोक दिया जाए, वह अपने खुशबू को अपने से जुदा करे और बगैर खुशबू वाले हालत में मस्जिद आए, क्योंकि वह खुशबू लगाकर मस्जिद जाएगी तो लोगों का ध्यान उसका तरफ होगा, लोग उसके तरफ मुतवज्जह होंगे, जिसकी वजह से वह गुनहगार होगी।
بہنیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، بلکہ آپ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ نماز، قرآن اور اچھے کاموں میں وقت گزارے، کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ وہ بدسلوکی بھی مجھے دعا دیتی ہے، ارے وہ بدسلوکی بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ بے شک۔ یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے خوشبو، ارے یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے خوشبو، جب وہ اپنی پلو سے مجھے ہوا دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔